बाद अगर तो उसने 100 दिन की इंटर्नशिप कर ली, 3 घंटा 3.5 घंटा रोज काम कर लिया और फिर भी नहीं कमाया, मनी बैक गारंटी, ले जाओ। अच्छा, आप पैसे वापस ले जाओ। आपने जो सीखा वो आपका, जो कोर्सेज लिए वो भी आपके, और ये आपने पैसे दिए ये भी आपके। 100 दिन मतलब 3 महीने से ज़्यादा होने के बाद भी आप मनी बैक कर रहे हैं? हाँ सेठ जी, हमारे यहाँ इसमें हमने कई रिफंड किए हैं जिस आदमी ने काम किया है। मेरे चैनल पर जब आप जाओगे ना तो आपको पूरा दिखेगा ये कि मैं IBC को मनी बैक गारंटी कैसे मिलती है, क्या प्रोसेस, सब पूरा बता रखा है उसमें। जब मैं एंड करता हूँ तो बड़े स्ट्रेंथ के साथ कहता हूँ कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपका पैसा 100 दिन के बाद अगर आप नहीं कमा सके, पूरा पैसा वापस मिल जाएगा आपको, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब वो खाली अप्लाई करना है, हम ट्रैक करते रहेंगे। और वो जो कंडीशन थी वो भी बता दी। तो जहाँ हमारे साथ भाई 25-30 हज़ार लोग एक्टिव हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनमें से कुछ शैतान भी होते हैं। उन्होंने उसका आगे का पीस काटा, पीछे का पीस काटा, छोटा पीस निकाला और उसको व्हाट्सएप में डाउनलोड करके रख लिया और इतना बोल दिया 100 दिन में पैसा नहीं कमाया ना तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, मनी बैक। तो वीडियो आदमी देखता है, 100 दिन में कमाना शुरू कर दूंगा। और इनके यहाँ तो लोग गोवा भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, घूम रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये गाड़ियाँ गिफ्ट में मिल रही हैं, गोल्ड मिल रहा है। तो ओवर एंड अबव मेरे जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन के अलावा रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है, सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी है, लर्निंग है, बिजनेस सीख रहा हूँ, नए नए बिलियनियर प्रोफेसर से मिलता हूँ, उनके साथ फोटोग्राफ्स लेता हूँ, कितना कुछ कर रहे हैं, इतना बड़ा इन्होंने इकोसिस्टम बना दिया है। हर अरबपति इनके साथ आकर के सिखा रहा है, उनकी लाइव क्लासेस भी हो रही है, उनकी डिजिटल क्लासेस भी हो रही हैं। और 100 दिन में नहीं कमाऊँगा तो पैसे वापस वैसे ही मिल जाएंगे। तो वो आ जाता है। QoS में ये बेचारा जिसको कमीशन मिलनी होती है, ये उसको बोलता है, वो कुछ भी बोले हाँ 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 कर दियो बस। तो कुछ उसमें अटक गए और कुछ उसके कहने पे हाँ 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 कर गए। वो लड़का पीछे से तेज था जिसने उसको रेफर किया था। अब 40,000 लोगों में से ऐसे 100 लोग हैं जिन्होंने ऐसे 20 लोगों के साथ कर दिया। 2,000 इस तरीके की सेल हो गई। अब पूरे इकोसिस्टम में ये सेल 2% से कम है एक साल में। समझ गए बात को? नंबर्स कैन बी लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा, पर मोटा माटी आपको बता दिया है, बहुत छोटा नंबर है। पर क्योंकि ये नंबर 1,500-2 हज़ार का हो गया तो ये लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए और वहीं पे वो कहते हैं कि भाई हाँ नहीं हम नहीं कमा सके या हम नहीं कमा सके। तो हम उसका डैशबोर्ड देते हैं, उसको डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंट है, वो देख लेता है, फिर बेचारा चुप हो जाता है। उसके बाद लीगली, एथिकली, कंप्लीटली कंप्लायंट। स्कैम का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है स्कैम की? आप स्कैम की डेफिनेशन बताओ ना सेठ जी। स्कैम की डेफिनेशन होती है झूठ बोल के गलत तरीके से चोरी के माध्यम से किसी का पैसा लेना। हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ना तो कोई टैक्स की चोरी होती है। GST के हर बार हमारे को अवार्ड्स मिलते रहे हैं, इनकम टैक्स के अवार्ड। आइए हमारे ऑफिस GST के अवार्ड दिखाते हैं आपको। इसी प्रोग्राम के बारे में एक कमेंट मैंने देखा था कि बिंद्रा सर आज के समय में कुछ भी फ्री नहीं देते, अगर फ्री दे रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बेचेंगे। ऐसा है, देखो खूब कमेंट करना चाहिए। आपको भी आज सारे ढूंढ ढूंढ के नेगेटिव चीज़ें ही लेकर के आए हो, बड़े अच्छे से लेकर के आए हो। अब जिसने कमेंट किया है वो मेरे तो देखो 99 मैं तो अच्छी जनता चीज़, की तरफ से आया हूँ सर, लोगों ने जो पूछे 99 अच्छी चीज़ें देखने के बाद भी एक कमी शकुनी ढूंढ ही लेता है। हाँ ठीक है, आपको 10 डे MBA फ्री मिल रहा है, कोई कंडीशन नहीं है। आपको मेरा कोई प्रोग्राम और नहीं लेना, मत लो ना, कोई क्या थोड़ी ले लो। आपको फ्री में सीख के जाओ एटलीस्ट। आप जाओ सीख के, आप 10 डे MBA करो जाओ। लेकिन आपका मन कर जाए भाई मुझे इनसे और कुछ भी खरीदना है, स्वागत है। नहीं मन कर रहा है तो मैं थोड़ी आपके घर आ रहा हूँ कि जी ले लो मुझसे, कोई समस्या नहीं है। आप 10 डे MBA करो बस, खाली आप कॉलेज के बच्चों को कराओ, आप सबको बताओ 10 डे MBA करो बस शांति से, और कुछ नहीं करना आपको। वैसे मैंने जब से देख रहा हूँ कंट्रोवर्सी से आप घिरे ही रहे हो। कभी डॉक्टर की कंट्रोवर्सी, कभी किसी और, कुछ डॉक्टर पर अपने वीडियो जो बनाए थे। हाँ, वहाँ कोर्ट में केस हुआ था। मेरे ऊपर केस किया था IMA ने, 50 करोड़ का मेरे पे हर्जाना डाला था। फिर क्या हुआ आपको पता है? हाँ, जीत गया था मैं केस। आप जीत गए थे। हर बार आप कंट्रोवर्सी से निकल जाते हो, लेकिन ये वाला आपको क्या लग रहा है कि इस चीज़ से कैसे निकला जाए, या फिर अभी देखते जाओ निकल जाएंगे इससे। क्या इम्पैक्ट हो सकता है अभी इसका आपके बिजनेस पे? कोई बात नहीं, आप पैसे का इम्पैक्ट होगा थोड़ी देर के लिए, रेवेन्यू का इम्पैक्ट होगा थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, हम मेहनत पे लगे रहेंगे, वापस आ जाएंगे बाहर। भाई पिक्चर यहाँ देखो, मैं बताता हूँ आपको, मैं थोड़ा क्या लॉ भी पढ़ा है मैंने, ठीक है, तो हमें पता है कि सही क्या होता है गलत क्या होता है, इतना भगवान की आशीर्वाद कृपा से। जहाँ नहीं पता होता वहाँ भी अपने चुप रहेंगे। डेफेमेशन का केस क्यों बनता है पता है आपको? तो डेफेमेशन डिफेम किया किसी को? हाँ, डेफेमेशन का केस डिफेम करने पे नहीं होता, ठीक है। अगर किसी ने बोला किसी ने चोरी करी है और आपने जोर से बोला इसने चोरी करी है, ये डेफेमेशन का केस नहीं कर सकते। डेफेमेशन का एक ही रूल होता है, ट्रूथ इज द गार्ड अगेंस्ट डेफेमेशन। ट्रूथ इज द गार्ड अगेंस्ट डेफेमेशन का अर्थ क्या हुआ? अगर
ये प्रूव कर दे कोई भी कि मैं स्कैम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी प्रूव कर दे स्कैम कर रहा हूँ, तो मैं हार जाऊँगा। और मैं प्रूव कर दूँ मैं स्कैम नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल बिजनेस कर रहा हूँ, और मेरे पास हर चीज़ के रिकॉर्ड्स हैं, एक एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट है। ये ऑडिटर रिपोर्ट बना के देंगे। अमेरिका से टीम, आज 1-1 लाख करोड़ की कंपनी है उनकी, वो आपको दुनिया के सबसे बड़े ऑडिटर लाकर रिपोर्ट दे देंगे, नहीं जी नहीं, ये रहा, हम रोज़ चेक करते हैं इनकी कंपनी, एक एक कागज़ चेक करते हैं। तो मैंने तो प्रूफ कर दिया। अब डेफेमेशन किसने किया? जाने मन आपने किया। अब उसमें आपने जो मेरी रेपुटेशन लॉस किया है, अब मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं उसको कितना रुपए का क्वांटिफाई करूं और कैसे पैसे मांग लूं उससे, और कोर्ट आदेश देगा, करेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये बताना है कि मैं लीगली ठीक कर रहा हूं। मेरा समय थोड़ा ख़राब था, मेरे कर्म कहीं ख़राब रहे होंगे जो आज इतना सोशल डेफेमेशन हो गया। और क्या है, भगवान हमारे को याद दिलाते हैं कि बेटा कभी ऊपर इतना मत जाओ, 1 सेकंड में नीचे उतार दिया जाता है। वीडियो उन्होंने करा है इसी पर, स्टॉप स्कैम बिजनेस ऐसा करके। उस वीडियो में उन्होंने एक बात बोली कि जिस चीज़ से 90% लोग अगेंस्ट हैं, जिस चीज़ से 90% लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा, वो स्कैम बिजनेस है। और इस मॉडल को उन्होंने स्कैम बिजनेस इस बात पे अच्छा भी एक बात आपने बताओ कह आप दिया। मुझे, एक बात बताओ, तो क्या इसमें 90% ऐसे हैं जिनका फ़ायदा नहीं हो रहा? दुनिया में इतने विश्व रिकॉर्ड इसी काम पे किसी और देश के पास है? कौन से काम पे? यही काम के, जिस काम की आप बात कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग के काम के। हम कंटेंट ही देते हैं ना, लोगों को सिखाते हैं ना, शिक्षा देते हैं, एजुकेशन नहीं, देते आपके हैं, जितने किसी के नहीं है। ठीक है। मेरे नहीं, ये हमारे देश के हैं वो रिकॉर्ड, हमारे देशवासियों ने नहीं है। अगर 90% लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के इवेंट्स में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग क्यों आते अटेंड करने? फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्यों आते? आप टेस्टिमोनियल तो देखो ना। जिस बिजनेसमैन के साथ लीडरशिप फंड में बैठ जाता हूँ ना मैं, अगर वो 2 करोड़ का धंधा करता है तो अगली बार आता है 100 करोड़ पे होता है वो। आप कैसी बात कर रहे हैं फ़ायदा नहीं हो रहा? मैं उस बच्चे के खिलाफ हूँ जो बच्चा ना आ रहा है, ना पढ़ रहा है, ना क्लास में आ रहा है, ना अटेंड कर रहा है, बस खाली शोर मचा रहा है। बात क्लियर हो गया आपको सर? अगर फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो ये सारे विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पैसा देके नहीं खरीदे गए हैं। ये सबके सामने उनकी एडजुडिकेशन होता है, उनकी जूरी बैठती है, सब काउंट्स होते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी के बैकअप डेटा जाता है वहाँ पे। अब यूट्यूब तो नहीं मैंने खरीद लिया जो दिखा देगा कि फॉल्स है डेटा, बैठ जाते क्या? क्या आपको ऐसा लगता है विद्रे सर, ये सारी चीज़ें तो आपने सुपरहिट करी, सब अच्छा करा, क्या ये आईबीसी में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं करना चाहिए था? बता तो चुका हूँ, कुछ ऐसा हो गया था। मेरे हाथ में नहीं था वो कुछ लड़के जिन्होंने जाकर के ईजी क्विक मनी के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में झूठ बोला बाजार में। उनको निकाल भी दिया, मॉडल भी बंद कर दिया, अपना नुकसान सहने को तैयार है, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। बता, जिसके ऊपर वीडियो आज बनाया इन्होंने अपने चैनल पे, वो मैं मई में करेक्ट कर चुका हूँ। तो क्या इस वजह से अब इस तरह का कोई एफिलिएट सिस्टम का बिजनेस आप शुरू भी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। जो हमारी टीम है एग्जिस्टिंग वही काम करेगी। हम कोई नया पार्टनर बना ही नहीं रहे, ऐड ही नहीं कर रहे, कोई नया आईबीसी नहीं बना रहे, कोई नया चैनल पार्टनर नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, सब बंद कर दिया था, जरूरत ही नहीं है हमारे को। और उनके साथ कुछ हो सकता है जो यूट्यूब पर आकर के कह रहे हैं या रो रहे हैं कि हमारा ईमेल पैसा एड्रेस वापस? दिया, आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग अगेन। ईमेल एड्रेस दिया, ईमेल कर दें मेरे को, ठीक है। मेरे को CEO@बड़ा बिजनेस पे ईमेल कर दें। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है तो पैसे वापस हो सकते हैं? हो सकते हैं, नहीं होंगे। होंगे। हाँ, और अगर उन्होंने वो सारे काम नहीं किए तो हाँ, नहीं होंगे। फिर कैसे होंगे भाई? आप अगर वो बच्चा हो कि जी ना तो मैं पढ़ूंगा, ना पढ़ने दूंगा, ना आऊँगा, मैं तो बस जी आया हूँ, मेरा ऐसे ही चक्कर काटने आया था, जो जो मैंने कमिट किया वो सारी कमिटमेंट के अगेंस्ट जाऊँगा और आपसे पैसे मांगूंगा खाली, या तंग करूँगा, या वीडियो बनाऊँगा। तो डोंट गेट देयर, जस्ट लुक एट द ट्रांसपेरेंसी वी हैव क्रिएटेड, लुक एट द ट्रांसपेरेंसी वी हैव बीन बिल्डिंग। बहुत टाइम लगा इसके अंदर सर, बहुत टाइम लगा, एक एक प्रॉब्लम पकड़ पकड़ के, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाते। आप दूसरी साइड नहीं देखिए अभी तक, क्योंकि दूसरी साइड हम आके बात ही नहीं करते उसके बारे में। जिस चीज़ पे आज सवाल उठाया वो मैं मई में करेक्ट कर चुका हूँ, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। उसमें जो गलती हुआ वो मई में करेक्शन हो गया। अब गलती करने में दिक्कत नहीं है सागर, गलती दोहराने में दिक्कत है। गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती दोहराने में दिक्कत है। और दोहराने के लिए हम रेडी नहीं है। अरे मतलब ही नहीं है, गलती कैसे दोहरा देंगे? सेम गलती दोहराएंगे अब हम। इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस। हाँ, संदीप भाई ने जो किया उसके लिए मैं उन्हें बोलूँगा कि अधूरा छोड़ दिया आपने, बस आपने इस वीडियो को अगर वो भी देख रहे होंगे तो क्या बात होगी? वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब हाथ जोड़ के बोलता हूँ आपसे, अधूरा किया आपने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। पूरा करना हो तो कभी भी बड़ी प्रेम वाली चर्चा करेंगे। आप बोलिए, आप हमारे ऑफिस आइए, या हम आपके ऑफिस आते हैं, या हम दोनों किसी के ऑफिस चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं। क्या आप अभी भी उनको चेज कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए? नहीं 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 ना, बिल्कुल नहीं, कोई चीज़ नहीं कर रहा। जब उन्होंने सोशल मीडिया में लिख दिया प्यारे विवेक, उसके बाद नहीं। फिर मैं सोचा है तो दिस इज ओनली, इट्स नॉट गोइंग टू बी मैच्योर। ये मैच्योर तरीका नहीं है, ये मैच्योर तरीका नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके शोर मचाते रहें और वो कुछ बोले, मैं कुछ बोलूँ, वो कुछ बोले, और लोगों को मज़ा आ जाएगा है जी कि मेरे व्यूअरशिप आ जाएंगे। 2 कीवर्ड डालूंगा, संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा,
दोनों के मिला के 50 लाख सब्सक्राइबर तो हो ही जाते होंगे हमारे। नहीं 50 लाख नहीं, कितने, 5 करोड़। दोनों के मिला के 5 करोड़ सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे। कुछ व्यूअरशिप हमारा भी, आज हमारी भी दुकान चल जाएगी, तो लोग मजा लेंगे इसमें, और क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम से ज़्यादा गोल पे फोकस करते हैं। किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने मुझे गाली दे दिया, अभी उस समय बहुत सारी गालियाँ आ रखी हैं, बहुत लोगों ने गालियाँ दी हैं, वो अच्छा काम फिर से देखेंगे। लोग भी दयालु हैं, लोग भी समझते हैं कि अगले ने माफ़ी मांग के मई में करेक्शन कर लिया था। बट ये माफ़ी इंटरनली था, सोशल मीडिया पर नहीं था। सोशल मीडिया से दिक्कत नहीं है, जो मेरी अपनी टीम है, जिसके साथ तकलीफ है, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ ना। बाकी पब्लिक का इससे क्या रिलेशनशिप? आप मेरे आईबीसी नहीं हो, आप होते तो आप मेरे साथ में बात कर रहे होते। ये तो पब्लिक में आया बात, तो पब्लिक में बता रहा हूँ, वो करेक्शन हम मई में कर चुके हैं। अभी इस विवाद के बीच आपकी मानसिकता कैसी रही होगी? मेरी मानसिकता ऐसे मैंने सोचा नहीं मानसिकता कैसी रही है, पर हाँ, मेरी एक्चुअली पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, फीवर चल रहा था, मैं 2-3 दफ़ा एडमिट रहा हॉस्पिटल में। और पहले से ही बिज़नेस में हमने इतने सारे चेंजेस किए, तो बिज़नेस में एक डिप होता है, तो जिसको वापस हम लोग रिवाइव कर रहे थे, तो अपने कामों में लगे हुए हैं। हम 10 डे MBA बनाने में लगे हुए हैं सबके सब, कि 10 डे MBA रेडी करते हैं, उसी पे दिमाग लगाते हैं, तो उसी पे फोकस कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल से अगर अपन गोल पे फोकस नहीं करेंगे और ये देखते रहेंगे इसने ये लिख दिया, इसने वो लिख दिया, तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक करने के लिए हमारे को विष को ख़त्म करने के लिए अमृत की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जितनी ज़्यादा अमृत की मात्रा बढ़ाते रहेंगे विष चला जाएगा। तो इसका मतलब अब संदीप माहेश्वरी की तरफ से कोई भी पोस्ट या वीडियो आता है तो आप बस इग्नोर करने वाले हैं? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल इग्नोर करने वाले। हाँ, उनकी तरफ से इन्विटेशन आता है कि हाँ जी आपने इन्वाइट किया डॉक्टर बिंद्रा, हमने सुन लिया, बैठ जाते हैं साथ में, इस चर्चा को जो अधूरी है पूरी कर लेते हैं, उसको अटेंशन दूंगा। बाकी ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क, ही शुड कंटिन्यू। वो अच्छा काम कर रहा है, लोगों की बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एक लास्ट सवाल है सर, विवेक सर, लोगों ने उस वीडियो में ये भी कहा था कि कोर्सेस में वैल्यू नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जितने पैसे लिए जा रहे हैं इसके उतना लिए वर्थ नहीं है। संदीप जी को एक सवाल पूछना चाहिए था। क्या सवाल पूछना चाहिए था? ये सवाल पूछना चाहिए था कि आपने कितने कोर्सेज अटेंड किए। ये ना यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर खरीद नहीं सकते, ठीक है, वीडियो में आप ज़बरदस्ती लोगों को रोक नहीं सकते। तो अगर वैल्यू नहीं होगा, अगर आपको हिंदी में बिलियनियर्स से सीखने पे भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ये आप कब पता लगा सकते हो? जब आप किसी चीज़ को खाओगे। अगर आपने कुछ खाया नहीं तो उसके स्वाद को आप बता नहीं सकते कैसा है वो। तो एक बार ऐसा व्यक्ति चेक करते हैं जिसने अटेंड कितना किया, तो सवाल पूछना होगा। और मुझे लगता है कि संदीप जी को भी पूछना चाहिए था वहाँ पे कि 18-19 साल का लड़का है, ऐसा बोल रहा है, तो उल्टा हमको सवाल करना चाहिए ताकि दोनों पर्सपेक्टिव मिले। जब आदमी अटेंड कर रहा होगा ना, तो समझ में आएगा कि उसको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बड़ा सिंपल सा है। और वैसे भी एक कोर्स हर किसी के लिए रेलेवेंट नहीं हो सकता। आपके एफिलिएट्स ने हर किसी को बेचे तो हर किसी के मतलब का वो नहीं हो सकता। 2 बातें होती हैं इसमें। एक, हम 7 तरह की ऑडियंस के लिए कोर्स बनाए हमने। एक वुमेनप्रेन्योर के लिए, एक सोलोप्रेन्योर के लिए जो अकेला है, एक वॉन्ट्रप्रेन्योर के लिए जिसने शुरू करना है, अभी अकेला भी नहीं है, एक स्टार्टअप के लिए, एक रिटेल के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक सर्विस के लिए। तो 7 कैटेगरीज हो गई। तो 7 के लिए रेलेवेंट कंटेंट अवेलेबल होगा। लेकिन मैं बताता हूँ गलती क्या हो रही थी। गलती ये हो रही थी कि ये जिसको बेच रहा था वो उसको अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए बेच रहा था। लर्निंग अपॉर्चुनिटी को ये पिच करना भूल गया, क्योंकि इसकी खुद की ये मानसिकता थी, इसीलिए हमने वो चेंज कर दिया। क्लियर हो गया आपको? जो मेरी साइकोलॉजी है वो मेरी बातों से निकलेगी। जब आप मार्केट में टेस्ट करते हो तो सबसे अच्छी लर्निंग क्या है? जितना हो सके टेस्ट छोटे फेज में कर लो। हम लोग के साथ क्या है, टेस्ट करते करते ठग से बड़ा हो जाता है, और बड़े हिस्से में जाते ही गलती करते हो तो 1000-2000 कस्टमर अपसेट हो गए आपके लिए। समझ गया आपको? तो आज उसकी साइकोलॉजी अलग थी। उसकी साइकोलॉजी थी, यार मैं तो पैसा कमाने आया हूँ, छोटा हूँ भाई, 50,000 लाख रुपया भी महीना कमा लूँगा मेरे लिए अच्छा है, मैं खुश हूँ। 75,000 महीना कमा लूँ मेरे लिए खुश हूँ मैं। अब वो कमाने लग जाता है, कमाई होती है उसकी, खूब कमाते हैं ये लोग। तो अभी चूंकि आईबीसी मॉडल बंद कर दिया तो फिर उन लोगों का क्या होगा? नए वाले मॉडल में अपग्रेड? हाँ, सब नए मॉडल में जाएंगे। सब नए मॉडल में जाएंगे, नए मॉडल में दोबारा सीख रहे हैं। नए मॉडल में हमने बीबी कोच ला दिया है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोच ला दिया है, ताकि हैंड होल्डिंग कॉन्वर्जेशनल क्वेश्चन आंसर हम लोग कर सकें। उस सब पे काम किया। फ्रेमवर्क्स ला दिए हैं, आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच ला दिया है, कंटेंट सब बदल दिया हमने, अलग प्रकार का ला दिया है। तो अब सब उसी पे काम करेंगे। वंडरफुल। हाँ, ये सब क्लीन अप कर चुके हैं। एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आज चर्चा हो रही है वो क्लीन अप हम मई में कर चुके थे। जून हमारा ख़त्म हो गया था सब कुछ। उसके बाद तब से हमने कहा कि ये चीज़ अब दोबारा नहीं होने देंगे। तो सागर भाई, हर एक से हर समय याद रखना है, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता।
कभी पहला प्लॉट फाइनल प्लॉट नहीं होता। आप इंप्रूवमेंट्स करते जाते हो, 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 करते जाते हो। तब से कई इंप्रूवमेंट लेकर के आए। एंटरप्रेन्योर लॉन्च पार्ट लेकर के आए, इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया, वो 12वां विश्व रिकॉर्ड बन गया। 31,000 लोग पेड सीट पे आके बैठे, 5,000 लोगों को वापस भेजा हमने, जगह नहीं थी हमारे पास वहाँ। जो ऑन द स्पॉट सोचे यार खाली होगा, पहुँच जाएंगे, वहीं टिकट ले लिया जाएगा, वापस लौटना पड़ा उनको। देखें आप स्टेडियम कैसे भरे थे, इतने लोग आकर के वहाँ वैल्यू तो क्रिएट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं अभी भी कहूँगा कि हमने ऑल्दो कमेंट सेक्शन के सारे सवाल उठाकर सर के सामने लाने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी इतनी डिस्कशन के बाद इतना खुल के विवेक सर ने बताया कि अभी भी अगर ऐसा कुछ बचा हुआ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, एक गुजारिश ज़रूर रहेगी, कमेंट बॉक्स में जो जेन्युइन क्वेश्चन हो वो लिखिए, ताकि हम विवेक सर तक दोबारा पहुंचा सकें और ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा ऐसा करें। और साथ ही विवेक सर ने एक ईमेल आईडी भी दी है, वो ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर। care@बड़ा बिजनेस, CEO@बड़ा बिजनेस। मेरे से बात करनी हो या कस्टमर केयर में बात करनी हो, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास में। आप अपना डिटेल भेजिए, पॉसिबल नहीं है कि मिस हो जाएगा कभी भी। वंडरफुल, मज़ा आया विवेक सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, थैंक यू।